हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको अकाउंटिंग रूल्स क्या हैं इसके बारे में बताऊंगी। तो एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल्स, ये रूल्स है हमारे डेबिट और क्रेडिट के। अकाउंट, इसके दो पार्ट हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आता है डेटर्स और क्रेडिटर्स। इम्पर्सनल अकाउंट में है रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट की फिर से दो पार्ट है, एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड रेवेन्यू गेन्स और इनकम। तो फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स क्या है? पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच परटेन टू एनी पर्सन, यानी कि जो पर्सनल किसी व्यक्ति से या फिर किसी संस्था से संबंधित होते हैं उसे हम पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जो अकाउंट फॉर एग्जांपल इसके दिए हुए क्रेडिटर्स के अकाउंट, डेटर्स के अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एनी कंपनीज अकाउंट। फॉर एग्जांपल नेहा कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड, रमेश कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है, रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे हम। फर्स्ट एग्जाम्पल है पेड रीता प्राइवेट लिमिटेड ₹15,000 बाय चेक, यानी कि रीता कंपनी को, रीता प्राइवेट लिमिटेड को किसी ने चेक द्वारा पेड किए हुए हैं 15,000। तो रूल्स क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो पेड किए हैं रीता प्राइवेट लिमिटेड को, यानी कि रीता कंपनी इज रिसीवर और रीता प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। तो रीता प्राइवेट लिमिटेड पर्सनल अकाउंट और रिसीवर है, तो पर्सनल अकाउंट के रूल से इससे डेबिट करेंगे। और दूसरा कौन सा अकाउंट है? हमारा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का भी रूल है ये, इसके बाद हम समझेंगे। तो रियल अकाउंट का जो रूल है उसके अनुसार है कि गोज आउट जो होगा वो क्रेडिट होगा। तो बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल है जो गोज आउट है उसे क्रेडिट करेंगे, तो ये क्रेडिट हुआ। तो इसकी एंट्री क्या हुई देखिए, रीता प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, रोहित पेड टू बैंक ऑफ इंडिया ₹5,000 बाय चेक। रोहित ने पेड किए यानी कि दिए बैंक ऑफ इंडिया को कितने? 5,000 चेक के द्वारा। तो गिवर क्या है? रूल्स क्या है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ही इज गिवर एंड हु इज रिसीवर। तो रोहित ने पेड किया यानी कि रोहित हुआ गिवर, और रोहित का अकाउंट है पर्सनल अकाउंट और वो है गिवर। तो जो इसे हम क्रेडिट करेंगे। और इसमें भी दूसरा अकाउंट कौन सा? बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट रियल अकाउंट है, तो इसका रूल्स है कि जो कम सीन होगा उसे डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 5,000 से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या है कि रियल अकाउंट डील विथ ऑल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट ऑफ अ फर्म, यानी कि ये किसकी डील है कि टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट जो है वो पूरी टेंजिबल यानी कि जो आंखों से दिखाई देती है, और नहीं इंटेंजिबल यानी कि जो नहीं दिखाई, इसका पूरा जो है फर्म की ये एसेट उसे बोलते हैं रियल अकाउंट। तो टेंजिबल एसेट क्या है? टेंजिबल असेट्स आर द असेट्स विच कैन बी सीन, यानी कि जो दिखाई दे, टच कर सकते हैं, फिजिकली हम जिसे टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम टेंजिबल असेट कर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, मशीनरी, स्टॉक एंड लैंड। इंटेंजिबल असेट्स क्या है? इंटेंजिबल असेट्स आर दोज विच असेट्स नॉट सीन, जो दिखाई नहीं देती, एंड टच्ड फिजिकली, जिसे हम टच भी नहीं कर सकते और जिसे देख नहीं सकते, ऐसी एसेट को हम इंटेंजिबल असेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? गुडविल अकाउंट एंड पेटेंट अकाउंट, जो दिखाई नहीं देती। गुडविल यानी कि हमारी मार्केट में जो भी रेपुटेशन है उसे बोलते हैं गुडविल। तो रूल क्या है हमारा रियल अकाउंट का? डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
परचेज्ड मशीनरी ₹20,000 इन कैश, यानी कि मशीनरी परचेज की है 20,000 की कैश में। तो अभी मशीनरी अकाउंट, मशीनरी हमारी असेट आ जाती है और बैंक अकाउंट, दोनों अकाउंट हमारे रियल अकाउंट है। तो पहला क्या है, डेबिट क्या करना है, व्हाट्स कम्स इन, यानी जो हमारे पास आ रहा है उसे हम डेबिट मारेंगे, और जो हमारे पास से जा रहा है यानी कि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, यानी कि जो हमारे पास से जा रहा है उसे हम क्रेडिट मारेंगे। तो परचेस मशीनरी, मशीनरी परचेज किया है तो मशीनरी आ रही है, यानी कि मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है। कम्स इन, मशीनरी आ रही है तो इसलिए इसे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करते हैं, गोज आउट, जो जा रहा है, तो जा क्या रहा है, कैश, यानी कि 20,000 रुपये हम दे रहे हैं कैश में मशीनरी के लिए। तो बैंक अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, क्योंकि कैश यानी कि बैंक अकाउंट आ जाता है, तो बैंक अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है। और हमारे पास से कैश जा रहा है क्योंकि गोज आउट, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। एंट्री क्या हुई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का क्या है, अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, यानी कि जो किससे रिलेटेड है, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा, लॉस यानी कि हमारी हानि, इनकम और गेन्स यानी कि हमारे जो भी इनकम है और हमारे जो भी फायदे हैं उससे रिलेटेड जो अकाउंट है उसे हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट। इसका रूल क्या है, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ₹3,000, हमने रेंट पेड किया है, किसी ने एक्सपेंसेस हुआ है, तो क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अकाउंट यानी कि हमने किसे पेड किया हुआ, लैंडलॉर्ड को, कैसे, कैश में पेड किया हुआ है, ठीक है। तो कैश में पेड किया, तो रेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, और रेंट क्या है हमारा एक्सपेंस, तो इसे डेबिट मारेंगे। और दूसरा कौन सा अकाउंट आ जाता है, हमारा कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश में पेड किया, तो कैश अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल्स क्या था, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो हमारे पास से कैश जा रही है, इस हिसाब से तो हमारा गोज आउट का रूल यहाँ पे कैश अकाउंट को लगेगा। तो क्या एंट्री बनी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे दोनों यानी कि नॉमिनल का, एक्सपेंसेस का और रियल का, हमारा गोज आउट का, जो हमारे पास यहाँ पे देखेंगे हमारा गोज आउट हमने क्रेडिट किया है रियल अकाउंट में। तो हमारे पास से कैश जा रही है और रेंट हम पेड कर रहे हैं, तो एक हमारा नॉमिनल अकाउंट है, और कैश यानी कि रेंट अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, हमारा एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट किया रूल्स के हिसाब से, और कैश अकाउंट हमने क्रेडिट किया। तो क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, और गोज आउट जो है उसे हम रियल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए क्रेडिट किया, ठीक है। तो एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड ₹7,000। तो डिस्काउंट क्या क्रेडिट क्या करते हैं, इनकम, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट कर रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट है हमारा डिस्काउंट अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट है। और हमारा गेन है, क्योंकि जब तक हम कुछ खरीदेंगे नहीं तब तक हमें कोई डिस्काउंट देगा नहीं, तो ये जो हमें डिस्काउंट मिला है 700, वो हम गेन की हिसाब से लेंगे। हाँ, भले ही हमें कम देने पड़ रहे हैं लेकिन हमारा उतने का फ़ायदा हुआ है, गेन हुआ है, तो उसे क्रेडिट करेंगे। और कैश दिए है तो कैश अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैश का रियल अकाउंट है, तो हमारे पास वही रूल अगेंस्ट गोज आउट का, सॉरी कम्स इन, कैश हमारे पास आ रहे हैं, क्या रियल अकाउंट का रूल्स क्या था, डेबिट्स व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो कम्स इन यानी क्यों डेबिट किया, कि हमारे उतने पैसे बचे, जब तक कि हम कुछ खरीदेंगे नहीं हमारे पास हमें डिस्काउंट मिलेगा नहीं, हमारे पास डिस्काउंट आ नहीं रहा, एक्चुअली हमने पैसे पेड किए लेकिन उतने कम कम पेड किए जितने का हमें डिस्काउंट मिला, तो उतने हमारे पैसे बचे, यानी कि हमारे पास कम सी नहीं हुए, रिटर्न ही हुआ है, ऐसे उसका मतलब होता है। तो ठीक है, तो डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, गेन है हमें, क्योंकि एक
एक तरफ से हमें उतने पैसे कम देने पड़े इसलिए, तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। और कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है और हमारी उतनी कैश बची है, क्योंकि उतनी ज़्यादा देनी पड़ती है, हमें डिस्काउंट मिला इसलिए उतनी कैश हमें हमारी बच गई, तो इसलिए हमारे पास कम सीन हो जाते हैं, तो ये डेबिट में आएंगे, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।